योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही इस हत्याकांड के बारे में जानकारी दी, उन्होंने 3 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग करी, लेकिन बैठकों का ये दौर थमा नहीं। एक के बाद एक बड़े रैंक के अधिकारियों से, प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, उनके साथ बैठक की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था आखिर किस तरह से यहाँ पर इसी तरह से कायम रखनी है, सख्ती के साथ कानून व्यवस्था को बरकरार रखना है, शांति व्यवस्था में कोई खलल नहीं आनी चाहिए, अफवाह किसी तरह से न फैलाई जानी चाहिए और ना ही कोई उसका हिस्सा होना चाहिए, वरना यह दंडनीय होगा, उसे यहाँ पर सजा भुगतनी होगी। क्योंकि इस वक्त माहौल जो है वो बेहद गंभीर है, लेकिन शांति व्यवस्था यहाँ पर कायम रखना एक बड़ी चुनौती, बड़ी जिम्मेदारी भी सरकार के लिए भी है, यहाँ पर जो आम जनता है उसके लिए भी है। उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रयागराज में क्योंकि इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इससे जाहिर सी बात है यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था जो है बहुत ज्यादा है। पेट्रोलिंग, फ्लैग मार्च यहाँ पर हो रही है। जिलावार तरीके से बात करें तो एसपी सिटी जो है, जो बड़े रैंक के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, अपने जिलेवार तरीके से बैठक कर रहे हैं, क्योंकि सीएम के सख्त आदेश हैं, सख्त निर्देश हैं कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था ध्वस्त नहीं होनी चाहिए। मजबूती के साथ हर अपराधी का यहाँ पर सामना करना होगा। निंदा भी इस घटना की यहाँ पर की गई है। तीनों हत्यारे जो हैं वो इस वक्त गिरफ्त में हैं। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। नासिक से भी कनेक्शन सामने आया है कि किस तरह से गुड्डू मुस्लिम से बात यहाँ पर एक शख्स की होती थी जो इस वक्त हिरासत में है। शाइस्ता परवीन का इंतजार किया जा रहा है, क्या वो अब आएगी सबके सामने? अब क्योंकि बेटे असद के तो जनाजे में वो आई नहीं, लेकिन क्या अब पत्नी योगी आदित्यनाथ ने साफ तरीके से निर्देश दिया है, सभी जिले के कप्तानों को, डीजीपी उत्तर प्रदेश को भी निर्देश दिया है कि 144 धारा का पूरी तरीके से पालन हो। जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सभी वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में रहे, सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। और साथ ही साथ जो अतीक और अशरफ की कल रात को हत्या हुई है, उस मामले में पुलिस सूत्रों के मुताबिक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कुल 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें से 3 जो आरोपी यहां से पकड़े गए हैं, जिन्होंने फायरिंग की थी, जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा 2 अज्ञात के खिलाफ, यानी कॉन्स्पिरेसी रची गई है। इन तीनों के पीछे 2 कोई और होगा। पुलिस को कहीं ना कहीं कोई सुराग मिला होगा, इसी वजह से एफआईआर दर्ज हुआ है। इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और जो तीनों आरोपियों से पूछताछ हुई है, उन तीनों आरोपियों से पूछताछ में एक बात तो क्लियर हो गया कि तीनों आरोपी बड़ा माफिया बनना चाहते थे और कहीं ना कहीं इतना बड़ा नाम कर लेना चाहते थे कि उनका धाक जो है पूरे इलाके में रहे, चाहे वो हमीरपुर, बांदा, खासगंज, प्रयागराज, हर जगह उनका धाक चले। और उन्हें यह भी मालूम था कि अतीक का नाम अब खत्म हो रहा है, अतीक का जो खौफ था अब वो खत्म हो रहा है और एक बड़े माफिया को ही मारकर एक बड़ा माफिया वो बन सकते थे, इसीलिए उन्होंने अतीक और अशरफ को चुना था। फिलहाल जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक निकलकर सामने आया है, पुलिस के इन तीनों के बयानों में कहीं ना कहीं विरोधाभास दिख रहा है और यही वजह है कि थोड़ी देर बाद तीनों आरोपियों को आमने सामने कराकर पूछताछ किया जाएगा। पहले 2 को कराया जाएगा, उसके बाद फिर 2 को कराया जाएगा, फिर तीनों को एक साथ बैठाकर जब पूछताछ किया जाएगा तब जाकर सच्चाई निकलकर सामने आएगी। तो वहीं पुलिस इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में भी पेश करेगी। कोर्ट में पेश करने के बाद सीधे ये न्यायिक हिरासत में जाएंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में नियम है, और फिर उसके बाद पुलिस इन तीनों का रिमांड लेगी। मैं एक तस्वीर आपको दिखा दूं, ये क्राइम स्पॉट की तस्वीरें हैं।